ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी ओर से सबों को प्यार भरा जय यीशु। आज हम लोग 40 का चौथा इतवार में प्रवेश करते हैं। आज हमारी माता कलीसिया हम लोग का जीवन को सुंदर और पवित्र बनाने के लिए इस पुण्य काल में हमें अवसर प्रदान कर रही है। प्रिय भाइयों, यदि हम इस संसार के लोगों का जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कितने महान लोग इस दुनिया में थे, कितने महापुरुष लोग थे। वे किसी विषय वस्तु या चीज के लिए, अपना प्रियजनों के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दिए और इस दुनिया से चले गए। वैसे ही प्रिय भाइयों, आज का सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है कि पिता ईश्वर इस संसार को इतना प्यार किया कि वह अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिसे कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बोलता है, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त होगा बोलता है। प्रिय भाइयों, प्रभु ईश्वर हम लोग का जीवन का पाप क्षमा के लिए और अनंत जीवन के लिए और हम लोग का मुक्ति के लिए अपना जीवन को बलिदान कर देता है क्रूस में। और वही प्रभु यीशु आज हमें भी यही वचन देते हैं कि अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए यही एक अवसर है कि हम जितना भी इस पुण्यकाल में अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रार्थना के द्वारा, अपने क्रूस रास्ता में भाग लेने के द्वारा, गिरजा जाकर के प्रार्थना करने के द्वारा, परिवार में रोजरी और माला विनती करने के द्वारा और क्रूस यात्रा में भाग ले करके हम जितना भी भाग अपना जीवन के द्वारा ले रहे हैं, इस पुण्य काल में अपना जीवन को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग का अनंत जीवन के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु आज बोलते हैं सुसमाचार में कि जो प्रभु ईश्वर में विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त होगा बोलता है। प्रिय भाइयों, अनंत जीवन के लिए हम जितना भी इस दुनिया में रहते हुए करेंगे वह हम लोग का आत्मा के लिए शांति होगा, हम लोग का आत्मा के लिए आनंद होगा। चलिए आज हम अपना जीवन को समर्पित करें, अपना जीवन को प्रभु के लिए चढ़ाएं कि जो कुछ भी हम छोटे मोटे काम करते हैं, जो कुछ भी हम प्रभु ईश्वर के पास उद्देश्य और मतलब रखते हैं, हम प्रभु के पास समर्पित करें और हम इस पुण्यकाल में प्रभु में विश्वास और भरोसा को बड़ा करने के लिए अपने परिवार के भाई बहनों के लिए, अपना समाज के लिए, अपने भाई बहनों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करें और हम ईश्वर से आशीर्वाद मांगे कि ईश्वर सबों का जीवन को खुशी और आनंद और शांति प्रदान करे, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए हम लोग का अंतिम आनंद जीवन प्रभु यीशु हमें तैयार कर रहा है, उसके लिए हम भली भांति तैयार कर सकें और साथ में अपने जीवन को पवित्र कर सकें, ताकि हम एक दिन ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकें और हम आनंद और खुशी ईश्वर के स्वर्ग राज के सिंहासन पर हम प्रभु के साथ अपना आत्मा को हम प्रवेश कर आनंद और खुशी पा सकेंगे। चलिए आज हम प्रार्थना करते हैं। जितना भी हम लोग की प्रार्थना की आशा करते हैं, हमारे भाई बहन लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, हमारे पड़ोसी लोग जो बीमार से पीड़ित हैं, लोग भी याद करें और प्रार्थना करें। पिता ईश्वर सबों को भला चंगा रखे, सबों को शुद्ध रखे, पवित्र रखे, हर प्रकार की बुराई से बचाए रखे और साथ में सबों को आनंद और खुशी और पवित्र प्रदान करे, ताकि हम इस पुण्य काल में जितना भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग का अंतिम जीवन के लिए प्रभु ईश्वर आनंद और खुशी और शांति प्रदान करें।